क्लास है। प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में बताया था। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा प्रवाह वह ऊष्मा प्रवाह है। ऊष्मा चालकता गुणांक किसी चालक या प्लेट के द्वारा वह ऊष्मा प्रवाह है जिसका क्षेत्रफल इकाई, मोटाई इकाई प्रति सेकेंड प्रवाहित होती है यदि तापांतर इकाई डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ गए? तो जैसा कि मैंने सूत्र बताया था, Q इक्वल टू कितना, Q इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन डी। ठीक है, Q इक्वल टू के ए थीटा, Q इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन डी। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो ऊष्मा प्रवाह होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल के, प्लेट के या चालक के क्षेत्रफल के समय प्रवाही, जो समय जो प्रवाहित होता है, जिस समय में वो प्रवाह हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों किनारे, प्लेट या चालक के दोनों किनारे के बीच के तापांतर के समानुपाती होता है, जबकि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q इक्वल टू कितना हुआ, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाई डी। ठीक है, या Q बाई टी इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी। ठीक है, Q बाई टी इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी। H क्या हो गया, H हो गया ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर, H इक्वल टू ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी। ठीक है, H इक्वल टू कितना, H इक्वल टू ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी। ठीक है, समझ गए? अब इसी को लिख सकते हैं इस तरह, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच इक्वल टू डी अपॉन के ए, इक्वल टू डी अपॉन के ए। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच इक्वल टू डी अपॉन के ए। अब जरा अच्छे ढंग से समझिए, वैद्युत धारा में विभवांतर होता है, विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। वैद्युत धारा में विभवांतर होता है, विभवांतर के कारण धारा में प्रवाह होता है। तो तब विभवांतर अपॉन धारा, विभवांतर बटा धारा इक्वल टू प्रतिरोध होता है। विभवांतर बटा धारा इक्वल टू प्रतिरोध होता है। ठीक है, विभवांतर बटा धारा इक्वल टू प्रतिरोध। धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर। धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर। अब जरा यहाँ समझिए ध्यान से, वहाँ विभवांतर था, यहाँ तापांतर हो गया, वहाँ विभवांतर था, यहाँ तापांतर हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 तापांतर हो गया, वहाँ विभवांतर था। वहाँ पर धारा था, धारा आई, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, धारा आई, दूसरे शब्दों में कहेंगे आवेश प्रवाह की दर। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एच इक्वल टू डी बाई ए। तो भी अपॉन आई जो है, जहाँ वहाँ पर भी अपॉन आई जो है वह क्या है, वहाँ भी अपॉन आई जो है प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर बटा धारा वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर थीटा 1 माइनस थी, इसी तरह वहाँ से तुलना कर लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से वहाँ से यहाँ तुलना कीजिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच क्या हो गया, तापीय प्रतिरोध। क्या कहेंगे, तापीय प्रतिरोध। थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एच इक्वल टू हुआ तापीय प्रतिरोध। ठीक है,
तब देखिए तापीय प्रतिरोध, तापीय प्रतिरोध RTH, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। तापीय प्रतिरोध, तापीय प्रतिरोध बराबर कितना RTH बराबर θ1 माइनस θ2 अपॉन H बराबर D/KA, ठीक है। तापीय प्रतिरोध, तापीय प्रतिरोध RTH इक्वल टू, तापीय प्रतिरोध RTH इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई H इक्वल टू D/KA, ठीक है, फॉर्मूला मिल गया। तापीय प्रतिरोध जो होता है चालक के मोटाई के समानुपाती होता है। चालक की मोटाई जितना अत्यधिक होगी तापीय प्रतिरोध उतना ही अत्यधिक होगा, समझ गए। ऊष्मा चालकता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ऊष्मा चालकता गुणांक जितना अधिक होगा, ऊष्मा चालकता गुणांक जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। लेकिन चालक की मोटाई, लेकिन चालक की मोटाई जितना अधिक होगी, लेकिन चालक की मोटाई जितना अधिक होगी तापीय प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है, तापीय प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अब सुनिए, जिस प्रकार से वहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध में वैद्युत प्रतिरोध का संयोजन, जिस प्रकार से वहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध में वैद्युत प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। वैद्युत प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हुआ तापीय प्रतिरोध, तापीय प्रतिरोध का संयोजन, तापीय प्रतिरोध का संयोजन। यहाँ पर पहला हुआ श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। फॉर्मूला क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ठीक है। तो मान लीजिए एक रॉड है, एक छड़ है जिसका लेंथ L1 है और थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। एक दूसरा छड़ है जिसका लेंथ L2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। एक L3 है, ठीक है। L तक किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। A है श्रेणी क्रम संयोजन, समझ गए। A है श्रेणी क्रम संयोजन। तापीय प्रतिरोध का संयोजन, तापीय प्रतिरोध का संयोजन, तापीय प्रतिरोध का संयोजन पहला श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जरा ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्षेत्रफल जो होता है वह समान होता है, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल में
सब चालक का क्षेत्रफल समान होता है। ट्रिक पकड़ लीजिए, क्षेत्रफल समान होता है लेकिन मोटाई जो होती है अलग अलग होती है। ध्यान रखिए ट्रिक, श्रेणी क्रम संयोजन में क्षेत्रफल समान होता है लेकिन मोटाई अलग अलग होती है। ठीक है, अब सुनिए फॉर्मूला क्या है, आर इक्विवेलेंस इक्वल टू, श्रेणी क्रम संयोजन में आर इक्विवेलेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आर का फॉर्मूला RTH कितना था, D/K, कितना था D/KA। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L/K इक्विवेलेंस A बराबर L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस L3/K3A प्लस डॉट 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 Ln/KNA। ठीक है, या L को क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस Ln/K इक्विवेलेंस बराबर L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3 प्लस Ln/Kn। श्रेणी क्रम संयोजन में आ गया। ठीक है, समझ गए। ये फार्मूला जो हुआ वो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हुआ, समझ गए। 4 लेंथ अलग अलग दिया है, इसमें जोड़ लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो आपका समतुल्य निकल जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में ट्रिक क्या बताया, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने ट्रिक बताया मोटाई जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, मोटाई जो होती है अलग अलग होती है लेकिन क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है। मोटाई जो होती है वह अलग अलग होती है लेकिन क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है। ठीक है, समझ गए। इसके आधार पर एक विशेष सूत्र, दो छड़ों के लिए विशेष सूत्र दो छड़ों के लिए। ठीक है, विशेष सूत्र दो छड़ों के लिए कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक छड़ की लंबाई L1 है, मतलब एक छड़ की मोटाई L1 है, दूसरे छड़ की मोटाई L2 है, तो कितना हो जाएगा L1 प्लस L2। दो छड़ों के लिए विशेष सूत्र, दो छड़ों के लिए L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट। ठीक है, L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर L1/K1 प्लस L2/K2। ठीक है, L1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट। ठीक है, L1 प्लस L2 बाई समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक इक्वल टू L1/K1 प्लस L2/K2। ठीक है, हमने श्रेणी क्रम में क्या बताया, क्षेत्रफल समान, मोटाई अलग अलग। यदि क्षेत्रफल तो समान है, ये है, मोटाई भी समान ले लिया जाए। कैसे, यदि L1 बराबर L2 बराबर L। ठीक है, यदि L1 बराबर L2 बराबर L, तब यहाँ पर कितना होगा 2L/K इक्विवेलेंट। ठीक है, 2L/K इक्विवेलेंट इक्वल टू L/K1 प्लस L/K2 होगा। 2L/K इक्विवेलेंस। ठीक है, 2L/K इक्विवेलेंस बराबर L/K1 प्लस L/K2, या K इक्विवेलेंस बराबर 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, K इक्विवेलेंस बराबर, ठीक है, K इक्विवेलेंस बराबर
के इक्विवेलेंस बराबर 2k1k2, सीधे रेडीमेड फार्मूला मिल गया श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए रेडीमेड फार्मूला सूत्र, श्रेणी क्रम के लिए रेडीमेड सूत्र प्राप्त हो गया। क्या? के इक्विवेलेंस बराबर कितना? के इक्विवेलेंस बराबर 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। इस स्थिति में दो क्षण के लिए है, ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग है, लेकिन क्षेत्रफल जो है समान है और मोटाई भी समान है। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। के इक्विवेलेंस मतलब समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। दूसरा जो है वो समांतर क्रम, दूसरा जो है वो समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो दूसरा जो है वह है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? दूसरा जो है वो समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में तो याद कीजिए सूत्र, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध का समांतर क्रम में कितना होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn। ठीक है, 1/r इक्वल टू 1/r इक्वल टू 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए समांतर क्रम संयोजन, एक रॉड है, दूसरा रॉड है, तीसरा रॉड है, ठीक है, A1 A2 A3 AN, K1 K2 K3 KN। ठीक है, यहाँ पर A1 A2 A3 डॉट 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 AN, उधर हुआ K1 K2 K3 डॉट 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 KN। समांतर क्रम संयोजन 1/r इक्वल टू कितना? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn। ठीक है, तब यहाँ जो है आपको समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में मोटाई जो होती है, छड़ की मोटाई जो होती है वो समान होती है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में छड़ की मोटाई जो होती है वह समान होती है, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है अलग अलग होता है। RTH इक्वल टू कितना हुआ? RTH इक्वल टू D/K, अभी अभी फार्मूला हमने बताया है, RTH इक्वल टू D/KA। तो यहाँ पर 1/r, तो कितना हो गया? K इक्विवेलेंस A अपॉन L बराबर K1 A1 अपॉन L, K2 A2 अपॉन L डॉट 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 KN AN अपॉन L। K इक्विवेलेंस इंटू A, K इक्विवेलेंस इंटू A अपॉन L, K इक्विवेलेंस इंटू A अपॉन L बराबर K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L प्लस डॉट 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 KN AN अपॉन L। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं, या K इक्विवेलेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डॉट 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 प्लस KN AN। ठीक है, समझ गए? KN AN। ठीक है, समझ गए? अब सुनिए इसका विशेष सूत्र,
विशेष सूत्र, विशेष सूत्र दो क्षणों के लिए, विशेष सूत्र दो क्षणों के लिए कितना होगा, के इक्विवेलेंस A1 प्लस A2 बराबर के इक्विवेलेंस A1 प्लस A2 बराबर K1A1 प्लस K2A2। ठीक है, के इक्विवेलेंस A1 प्लस A2 बराबर K1A1 प्लस K2A2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, इसमें विशेष सूत्र बना रहे हैं। यहाँ पर मोटाई जो है वो तो समान है, छड़ की मोटाई समान है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल अलग अलग है। अब सुनिए, समांतर क्रम में मोटाई तो समान है, ये है, यदि क्षेत्रफल भी समान हो जाए, बात समझ रहे हैं, यदि क्षेत्रफल भी समान हो जाए, यदि A1 बराबर A2 बराबर A, ठीक है, यदि A1 बराबर A2 बराबर A, तब कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंस 2A। ठीक है, के इक्विवेलेंस 2A बराबर K1A प्लस K2A। ठीक है, K1A प्लस K2A, तो के इक्विवेलेंस इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है, के इक्विवेलेंस इक्वल टू समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, के इक्विवेलेंस समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर K1 प्लस K2 बाई 2। समझ गए, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो रेडीमेड जो सूत्र आप याद रखिएगा, दो छड़ों के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग है, श्रेणी क्रम में के इक्विवेलेंस इक्वल टू 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2, के इक्विवेलेंस इक्वल टू 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। एवं समांतर क्रम में यहाँ पर जो है सीधे रेडीमेड जो फॉर्मूला याद रखिएगा वो होगा के इक्विवेलेंस बराबर K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर, और यहाँ पर उसका ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है। ठीक है, उसकी त्रिज्या जो है वो R है, उसकी त्रिज्या R है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसका एक बेलन है जिसका ऊष्मा चालकता गुणांक कितना है, R1, और त्रिज्या क्या है, R है। अब इसको ढक दिया गया, किससे, इसे ढक दिया गया एक सिलिंड्रिकल खोल से। किससे ढक दिया गया, एक सिलिंड्रिकल खोल से, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार खोल से ढक दिया गया कि उसका बेलनाकार खोल का ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो K2 है। बेलनाकार खोल का ऊष्मा चालकता गुणांक K2 है, उसका बाह्य त्रिज्या 2R है और अंदर की त्रिज्या जो है, बाह्य त्रिज्या 2R है और अंदर की त्रिज्या R है। ठीक है, समझ गए। दोनों किनारे के तापक्रम को मेंटेन किया जाता है। तो ये याद रखिए। अभी आपके सामने जो हमने फिगर बनाया, ये कौन क्रम हुआ, ये हो गया समांतर क्रम, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, के इक्विवेलेंस इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2, यही ना। ठीक है, के इक्विवेलेंस इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। अब देखिए, K1 यहाँ पर A1 कितना ले लिए, A1 ले लिए पाई R स्क्वायर। ठीक है, प्लस K2 यहाँ पर क्या लिए, पाई इंटू 2R द होल स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। ठीक है, अपॉन
पाई आर स्क्वायर, A1 का मान पाई आर स्क्वायर प्लस A2 का मान पाई 2r द होल स्क्वायर प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ गए? अब इसको तोड़िएगा या के इक्विवेलेंस बराबर कितना हो जाएगा, K1 प्लस 3K2 अपॉन 4 आ गया आंसर। देखिए के इक्विवेलेंस इक्वल टू K1 प्लस 3K2, के इक्विवेलेंस समतुल्य, इसका आ गया आंसर समतुल्य उष्मा चालकता गुणांक, समतुल्य उष्मा चालकता गुणांक बराबर K1 प्लस 3K2 बाई 4। इसको सॉल्व करने पर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद।